क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में गाइस। जो आपके यहाँ पर रुक परीक्षा हो रही है तो गाइस आपके यहाँ पर 10 जून को सामाजिक विज्ञान का इस पेपर होने वाला गाइस। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर अपलोड करा दूँ, तो इसमें आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पूरे रिव्यू लेकर आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेते तो आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले, साथ ही इसमें आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप यहाँ पर देते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 विषय सामाजिक विज्ञान, साथ ही सब्जेक्ट सोशल साइंस, और आपका समाज 3 घंटे का, और आगे आपका मार्क्स 80 का है यहाँ पर। और आपके यहाँ पर दिए निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश यही पढ़ सकते हैं। सो इसमें आपको यहाँ पर ऑर्डर से लेकर क्वेश्चन तक गाइस में आपको सभी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप टू टेंशन मत लीजिए। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। सो गाइस आपके यहाँ पर पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प आए हैं। तो पहला आपको आता है, तो आपके यहाँ पर ध्यान से सुनना और पढ़ना, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्ट यहीं पे याद हो जाए। तो पहला आपका आता है लोहे अर्थ के किस प्रकार का संसाधन है। तो गाइस चलिए हम इसका यहाँ पर आपका सोल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प आते हैं यहाँ पर 4 आते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, और यहाँ पर अनवीकरण योग्य। तो इसका आपका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा अनवीकरण योग्य। फिर आपका बाम आता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका आपका हो जाएगा अधिक सिंचाई। फिर सामा आता है इनमें से कौन सी रही फसल है। तो आपका इसका हो जाएगा चना। फिर दामा आता है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सीमेंट हो जाएगा। आपका ईमा आता हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो यानी रेल परिवहन। फिर फार्मा आता है लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो उड़ीसा, यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो इसमें इस तरह से आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। फिर जो आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। फिर चलिए आपका हम पेज पलटा लेते हैं। तो इसमें आपको बताया जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए बताया, उस तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। फिर आपके आते रेगिस्तान। तो पहला आता है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल यहाँ पर गुजरात का गिर जंगल है। तो पहले में आपका गिर जंगल हो जाएगा। दूसरा आता है नेपोलियन बोनापार्ट सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। फिर तीसरा आता करो अमर का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और चौथा आता भारत में लोकतांत्रिक शासन है। फिर पांचवा आता रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। और सातवां आता नेपाल में वृक्षारोपण जन आंदोलन सन 2006 में हुआ। तो आपके इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर चलिए आपके हम देख लेते हैं। गाइस आपके आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। तो गाइस आपके यहाँ पर 7 नंबर के यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो वैसे जो आपके गाइस खालिस्तान है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर भर लेना। फिर आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। तो इसका आपको जाए फ्रांस। और दूसरा था IMF का पूरा नाम लिखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और मार्टिन लूथर कौन था, जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाएगा इसका तीसरा आंसर। फिर यहाँ चौथा आता प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। तो आपको इसमें चौथा करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। फिर आपका पांचवा आता हीरो कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो महानदी पर। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, कंडला। और बहुत अच्छा अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में। इस तरह से आपके यहाँ पर मैंने एक साथ वाक्य करा दिए हैं। साथियों यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर भर लेना। फिर आपके 7 आते हैं 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। आपका यह सत हो जाएगा। बीमा आता श्रीलंका में यहाँ पर सिन्हली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, आपका सत्य हो जाएगा दूसरा। और सीमा आता भारत में एक दलीय प्राणी पिछले थे, आपका असत्य है। और डीमा आता 1990 में भारत में गठबंधन सरकारी शुरुआत हुई, ये आपका असत्य हो जाएगा। और ईमा आता ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपके यहाँ पे 7 करा दिए हैं। आप गए चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऐसे आपका लास्ट यहाँ पर 7 आता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं शहर में ग्राम की ओर प्लान करना शहरीकरण कहलाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर गाइस आपके यहाँ पर आते हैं सहयोगी बनाइए। तो पहले आपकी आती है लोकतंत्र। तो आपकी कॉलम आ और बा में यहाँ पर दी गई सहयोगी। तो पहले आपकी लोकतंत्र आती है, तो इसको वैसे आपको मैच करना है यहाँ पर बहुतों का साधन। फिर दूसरा दक्षिण अफ्रीका कैसे आपको मैच करना है यहाँ पर नेल्सन मंडेला से। और फिर आपकी तीसरी आती है पूर्ण साक्षर राज्य। तो इसको वैसे आपको मैच करना है किससे, केरल से। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को वैसे आपके यहाँ मैच करना 3 से। और मुद्रा का आधुनिक रूप आपको इसको यहाँ पर करेंसी से मैच करना। और फार्मा आता सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आपको इसको मैच करना कंप्यूटर से। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर मैच किए, आपको यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है आपको उस तरह से यहाँ मैच कर लेना है। फिर चलिए आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज मैंने आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। आपका आपका क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे।
तो वैसे आप मैंने आपको और जगह कई सोल्यूशन करा दिया, तो आप चैनल को वैसे सही कर लीजिए। साथ ही वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि वैसे आप वीडियो लाइक कर देंगे तो वैसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप चैनल को भी सही कर लेना। तो वैसे हम यहाँ पर चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपके 6वां क्वेश्चन आता है संसाधन किसी कहते हैं, आपका 2 नंबर का अथवा आता है भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। 7वां आता है आरक्षित वन किसी कहते हैं, आपको 2 नंबर का अथवा आता है जैव विविधता क्या है, ये आपका है यहाँ पर 7वें का अथवा जैव विविधता क्या है। फिर 8वां आता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, आपको 2 नंबर का अथवा आता है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2। 9वां आता है जोवर कौन थे, आपका 2 नंबर का अथवा आता है औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। और आप 10वां आता है यहाँ पर गोटे नंबर का कौन था, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। फिर चलिए हम इसका अथवा का देख लेते हैं। तो वैसे आपका इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर देते पंचांग से क्या आशय है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन देते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है अफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आर्थिक विकास से क्या आशा है, ये आपका 2 नंबर का इसका अथवा आता है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो ये आपका 12वें का यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है। तो वैसे मैंने आपका ऑलरेडी का सोल्यूशन करा दिया था। आपका जो आपका क्वेश्चन है तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। पहले आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 13वां आता है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, अथवा आता है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। 14वां आता है वैश्वीकरण क्या अथवा आता है विदेशी व्यापार से क्या आशा है। फिर आपका 15वां आता है उपभोक्ता शोषण से बचने की कोई 2 उपाय लिखिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर आपका इसका अथवा का आता है सूचना के अधिकार से क्या आशा है। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है लोहे एवं अलोहे धातु में आप के अंतर कोई 3 लिखना आपको, अथवा आता है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए कोई 3। 7वां क्वेश्चन आपका आता है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका अथवा क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, ये आपका यहाँ पर दिखा है 3 नंबर क्वेश्चन। 18वां आता है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देता है। अथवा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया, ये आपका दिया 18वें का अथवा। 19वां आता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम इसका अथवा देख लेते हैं। आपका अथवा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपका। तो ऐसा आपका इसका अथवा आता है राजनीतिक दलों की समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ। 20वां आता है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है, ये आपका 4 नंबर का। तो आप रानीगंज और यहाँ पर तारापुर यहाँ अंकलेश्वर और रावत भाटा होगा, इस आपको इसको मानचित्र में दर्शाना। फिर अथवा आता है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए विजयपुर अमरकंटक मुंबई हाई बोकारो। तो आपको इन सभी को यहाँ पर आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। तो इसमें आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको इक्कीस माता जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए, आपका 4 नंबर का अथवा आता है सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। तो इसमें आपका 21वां क्वेश्चन करा दिया। आपका 22वां क्वेश्चन आता है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां का वर्णन किया। फिर आपका 4 नंबर का अथवा आता है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशा है। 23वां आता है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर गाइस चलिए हम आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, उसका अथवा आता है उपभोक्ता जरूरत से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। सो गाइस मैंने आपके पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। और गाइस मैंने आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थे गाइस मैंने आपके ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिए थे। अगर जो आपके आते हैं क्वेश्चन तो आपको इससे सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो वैसे आपका इसका सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से जो आपके क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर सर आपको और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आपको यहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपको और सब्जेक्ट पेपर भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो यार चैनल को सही कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और घंटी को आप प्रेस कर लीजिए। तो ये दो यार चैनल को सही जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लेके आया हूँ, साथ ही मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।